पितृलोक का रहस्य। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? मृत्यु के बाद पूर्वज कहाँ जाते हैं? ओम नमो नारायणाय। श्री गुरुभ्यो नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार से विदा होने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? क्या हमारे पूर्वज सचमुच किसी दिव्य लोक में निवास करते हैं? क्या वे आज भी हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? क्या श्राद्ध और तर्पण वास्तव में उन तक पहुंचते हैं? और क्या गरुड़ पुराण में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है? लेकिन ठहरिए, आज इस वीडियो में हम केवल एक कथा नहीं सुनेंगे, हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित वह रहस्य जिसे जानने के बाद मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। और वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश बताऊंगा जो शायद आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम नमो नारायणाय। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से मैं पूछता हूं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है? क्या हमारे पूर्वज किसी विशेष लोक में निवास करते हैं? यदि हां, तो वह लोक कैसा है? क्या वे अपने वंशजों को देख सकते हैं? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि हे गरुड़, यह सृष्टि केवल वही नहीं है जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक लोक हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करता है। शास्त्रों में पितरों के निवास से संबंधित पितृलोक का भी वर्णन मिलता है। पितृलोक क्या है? भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, पितृलोक का स्मरण मनुष्य को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाता है। जो अपने कुल, माता, पिता और गुरु का सम्मान करता है, वह अपने जीवन को धर्म और संस्कारों से प्रकाशित करता है। सनातन परंपरा में पितृलोक केवल एक रहस्यमय स्थान का नाम नहीं, बल्कि यह उस आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। पितृ ऋण का रहस्य। फिर गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य जन्म लेते ही ऋणी क्यों कहलाता है? भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, क्योंकि उसका अस्तित्व अकेला नहीं है। माता, पिता, गुरु, ऋषि, देवता और पूर्वज, इन सब के उपकारों से उसका जीवन बनता है। इसलिए शास्त्रों में पितृ ऋण का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण का गूढ़ संदेश। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, मनुष्य धन के पीछे भागता है, पर मृत्यु के समय धन साथ नहीं जाता, उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यही गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश है। धन यही रह जाता है, शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, नाम भी समय के साथ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन कर्म वे कभी नष्ट नहीं होते। कल्पना कीजिए, एक अत्यंत धनी व्यक्ति था। उसके पास असीम संपत्ति थी। उसने महल बनाए, भूमि खरीदी, प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए उसके पास समय नहीं था। समय बीता। जब मृत्यु उसके द्वार पर पहुंची, तब उसने कहा, मुझे कुछ समय और दे दो, मैं अपना धन दान कर दूंगा। पर समय ने उत्तर दिया, जीवन में जो करना था उसी समय करना था, अब केवल कर्म ही तुम्हारे साथ चलेंगे। यही शिक्षा गरुड़ पुराण बार बार देती है। समय रहते धर्म और कर्तव्य का पालन करो। यमराज का न्याय। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, यमराज भय के नहीं, न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इसलिए सनातन धर्म मृत्यु से अधिक कर्मों पर ध्यान देने की
शिक्षा देता है। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्राद्ध केवल एक परंपरा है, किंतु वास्तव में श्राद्ध शब्द का अर्थ ही है श्रद्धा से किया गया कर्म। तर्पण का अर्थ है जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना। यह केवल एक विधि नहीं, बल्कि अपने मूल को याद रखने की परंपरा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि माता, पिता, गुरु और पितरों का सम्मान करना मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति अपने मूल का सम्मान करता है, वही समाज का भी सम्मान प्राप्त करता है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड का समय नहीं है, यह वह समय है जब मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उनके उपकारों को स्वीकार करता है और अपने भीतर कृतज्ञता का दीप जलाता है। भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। गरुड़ ने अंतिम प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, मनुष्य यह भूल जाता है कि वह नश्वर है। वह धन, अहंकार और मोह में इतना डूब जाता है कि माता, पिता, गुरु और पूर्वजों के उपकारों को भूल बैठता है। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका भविष्य भी डगमगाने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मित्रों, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ खाली होते हैं। जब वह संसार से विदा होता है तब भी उसके हाथ खाली होते हैं। बीच का पूरा जीवन केवल इस बात की परीक्षा है कि उसने कितने अच्छे कर्म किए, कितना धर्म निभाया और कितनों का हृदय जीता। यही गरुड़ पुराण का सार है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा कीजिए। यदि आपके गुरु हैं तो उनका सम्मान कीजिए। यदि आपके पूर्वज इस संसार में नहीं हैं तो उन्हें श्रद्धा से स्मरण कीजिए, क्योंकि धन से बड़ा संस्कार है, शक्ति से बड़ा चरित्र है और सफलता से बड़ी कृतज्ञता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वह केवल एक परंपरा नहीं निभाता, बल्कि अपने जीवन में धर्म, विनम्रता और संस्कार का दीपक जलाता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें और सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, महाभारत, शिव पुराण तथा अन्य प्रामाणिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री हरि। ओम शांति शांति शांति।